सुदामा जी द्वारका में आए हैं, लेकिन एक ऐसा विचित्र ब्राह्मण था कि शीश पे गान झगा तन पे, शीश पे गान झगा तन पे, प्रभु जानत नहीं किसी ग्रामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने कहा कौन आया है? तो द्वारपाल ने बताया महाराज पूरा जीवन बीत गया आपकी सेवा में, लेकिन आज तक ऐसा ब्राह्मण का दर्शन नहीं किया। बोले कैसे? कि धोती फटी सी, एक ऐसा वस्त्र पहना हुआ है जो फटा हुआ है और हाथ में लाठी है, चरणों में पादुका नहीं, लेकिन शरीर में बहुत चमक है। और वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा मेरे बचपन के मित्र आए हैं, सुदामा 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 करते हुए भगवान जी दौड़ पड़े। ना चरण पादुका पहने, महाराज पीतांबर कहां गिर गए, मुकुट कहां गिर गए, कुछ भी ना आगे देखा ना पीछे, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा करते। और जैसे सुदामा जी को देखा भगवान जी तुरंत लपक के अंक में भर लिया और कहा मित्र इतने दिन के बाद तुम आए हो, इतने दिन के बाद मित्र की याद आई, इतने दिन कहां थे? और सुदामा जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन में बिठाया। जिस सिंहासन में परमात्मा बैठते हैं उस सिंहासन में बिठाए और स्वयं चरण के नीचे बैठ गए। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो भक्तों का दास हूं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र एवद्दिया, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और रुक्मिणी देवी से कहा जल लेकर के आओ, मेरे मित्र आए हैं चरण धोएंगे। रुक्मिणी देवी गई दौड़ करके जल लेने के लिए। रुक्मिणी ने कहा ये कौन सी विभूति आए हैं जिनके चरण धोने के लिए मेरे जैसी लक्ष्मी को भी भेजा, जल लेकर के आओ। भगवान सुदामा जी के चरण के नीचे बैठे और चरण के पास बैठ करके चरणों में गए, चरणों में हाथ सहलाने लगे। ना जाने कितने कंकड़ कांटे लगे हैं कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात सो हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। ठाकुर जी अपने आंखों से गंगा जमुना जी का धारा प्रवाहित करके सुदामा जी के चरण धो दिए। सुदामा जी बड़े शर्मिले, अरे लाला ये तू क्या कर रहे हो भाई? वे देख कितनी बड़ी बड़ी तुम्हारी रानियां हैं, राजकुमार हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हैं, और तुम द्वारकाधीश होकर के एक मित्र के चरण धो रहे हो। संसार के लोग
ज्यादा पैसा वाला हो जाते हैं तो महाराज जो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। ज्यादा धन आ जाते हैं तो मित्र को भी भूल जाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर के अंदर ये दोष नहीं है। भगवान का सखा है। और कहा मित्र तुम्हें याद है हम सब लोग गुरुकुल में कैसे रहते थे कि अपि ब्रह्मन गुरुकुला भक्ता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्यडा सदृश नवा। मित्र तुम्हारे साथ तो हमारा बचपन से मित्रता है और हम तुम्हारी आदत जानते हैं। तुम बड़े मर्यादा में रहते हो, किसी से जोर से बोलते नहीं, हमेशा झुक के बात करते हो और इतने वैराग्यवान थे, विरक्त थे। तो हे वैरागी बाबा तुम शादी वादी किया है कि नहीं? बोलो राधे राधे। तुम्हारी शादी हुई या पहले ही जैसे वैराग्यवान बन के रहे हो? सुदामा जी ने कहा लाला ये तू का पूछ रहा है? तुम्हारी ये पत्नियां हैं, सबके सामने ये शादी की बात करें? अरे सच कहूं तो तुम्हारी भाभी ने ही तो भेजा है। अच्छा तो तू अपने आप अपने मन से नहीं आया? बोले भाभी ने ही भेजा है। तेरा भाभी को नाम है सुशील है, जैसा नाम वैसा काम है, बड़ी सुशील है। अच्छा भाभी ने भेजा, तुम अपने आप नहीं आए? यदि भाभी ने भेजा है तो भाभी तो हमारे खाने पीने के लिए कुछ तो भेजा होगा, कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी सुन करके डर गए कि मेरे बगल में जो चावल की जो पुतली है, ये चावल तो दिखाने का लायक नहीं है। संसार में आज तक कोई भी ऐसा मेहमान नहीं हुआ कि अपने रिश्तेदारी में गए हैं और टूटे हुए चावल लेके गए हैं, चावल लेके गए। ऐसा हुआ? बगल में वो पुतली दबी हुई है। बोले भैया ये भाभी वाली बात बाद में कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी जानते हैं ये कुछ ना कुछ मेरे लिए लाए हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। बोले हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा ये तो दिखाओ। सुदामा जी ने सोचा जब सब लोग चले जाएंगे एकांत में कहेंगे भैया देख ये तेरी भाभी ने ये भेजा। लेकिन ठाकुर जी की आदत है, इनका स्वभाव है, भगवान सबके सामने लेते हैं दिखा करके और देते हैं छुपा करके। संसार की क्या आदत है? सबके सामने देता है और लेता है छुपा के। सुदामा जी को भगवान ने क्या दिया सुदामा जी को भी पता नहीं चला। इसलिए दान ऐसा करो कि दान देने वाले को भी पता ना चले कि आपने दान दिया। इसको कहते हैं गुप्त दान, बड़ा दान होता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, दिखा दिखा करके नोट। हाँ? और जो नोट महाराज कहीं नहीं चलते हैं वो तो कथा में ही चल जाते हैं, भगवान के मंदिर में चल जाता है। जो फाटा फूटा जो भी है, भगवान दयालु है ना। गुप्त दान बड़ा दान होता है। एक ब्राह्मण देव थे, सेठ जी के पास गए। सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है तो कुछ दान करो। सेठ जी ने कहा अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आए। सेठ जी आपने बोले थे ना 2 दिन बाद आना। बोले अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाहर जा रहा हूं, अब 3 दिन बाद आना।
फिर 3 दिन बाद आए, सेठ जी बोले अभी मैं खाने को बैठे हैं, कल आना। फिर कल आए, सेठ जी आपने कहा था ना कि मेरी बेटियां की शादी है और कुछ देने के लिए कहा था, मैं आया हूं। तो सेठ जी ने कहा ठीक है अभी देंगे, अभी मैं दूंगा, मेरा तो सारा पैसा बैंकों में है, तो मैं चेक देता हूं, 50,000 रुपया तेरे को दे दिया। कितना दिया? 50,000 दिया, तुम्हारी बेटियां की शादी में 50,000 दिया, और जाओ बैंक में जाकर के इसको निकाल लो। महाराज ब्राह्मण देव इतने खुश हुए, नाचते हुए बैंक में आया, और जैसे बैंक मैनेजर को दिखाया तो उसने कहा महाराज चेक भी ठीक है और इनका खाता भी इसी बैंक में है, खाता संख्या भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इसने साइन तो नहीं किया। चेक में साइन होते हैं ना, तो साइन तो नहीं है, पहले साइन करा के लाओ फिर पैसा निकलेगा। अब ब्राह्मण देव दौड़ता हुआ आया, कहा सेठ जी आपने तो साइन नहीं किया, भूल गए होंगे, 50,000 रुपया दान तो दिए हैं लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। तब सेठ जी ने क्या कहा मालूम है? सेठ जी ने कहा अरे नाम कैसे दिखेगा, ये तो गुप्त दान किया है, ऐसे नाम थोड़ी ना दिखेगा। बोलो राधे राधे। नाम कहां से दिखेगा? बोले ये तो गुप्त दान दिया है हमने। तो हम लोगों का गुप्त दान ऐसा ही होता है। हमने देखा लोग बड़े चतुर होते हैं, महाराज लिफाफा में बंद करके देंगे, लिफाफा कम से कम 50 का, 70 का, 80 का, और उसके बीच में कितना? 5 रुपया। बोलो राधे राधे। ऐसा, लेकिन ये चालाकी ठाकुर जी के आगे ना करो। भगवान जी सुदामा जी से लिया, लेकिन दिया क्या है सुदामा जी को पता ही नहीं चला। भगवान ने कहा मित्र तुम जो भी लाए हो हमें दो ना, शर्माओ मत, तुम तो जानते हो मेरी आदत क्या है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ता उपश्नामि प्रजत आत्माना। ये जो श्लोक है ना, गीता में भी है और भागवतम में भी है। भगवान दो बार गीता में भी और भागवतम में ये श्लोक बोले, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, यानी भगवान बार बार याद दिला रहे हैं कि जो है तुम्हारे पास वो हमें दो। भगवान सोने का सिंहासन नहीं मांगता, बहुत बड़ा मंदिर नहीं मांगता, जो है केवल एक चीज मांगते हैं, मन मना भवा मद भक्त माम जाजी नमस्कुरु। अगर तू दे रहे हैं तो एक कंडीशन है कि तेरा मन निर्मल होना चाहिए, कपट नहीं। कि निर्मल मंजन सोमई पावा मोहि कपट छले छिद्रे नहीं भावा। निर्मल मंजन सोमई पावा, मन को सरल करो, सीधा करो। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही हमें प्राप्त करते हैं। कपट छल छिद्र, कपट का मतलब क्या है? कपट ये अड गतौ धातु, अड धातु में कप प्रत्यय करके कपट शब्द बना। कपट मतलब क्षुद्रता, संकीर्णता, जिसके अंदर संकीर्णता विचार है, जिसकी बुद्धि बहुत स्वल्प है, जिसका दिल बहुत छोटा है,
वैसे आदमी कपट होता है, सामने कुछ और अंदर और कुछ। इसे ठाकुर जी कहते हैं कपट ना बानो। सुदामा जी आपके पास जो भी है वो हमें दो। और जैसे ही भगवान उस पटली को निकाले, ऐसे घुमा घुमा करके देख रहे हैं, ठाकुर जी के आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगा कि मेरा मित्र कितना गरीब और मैं इतना बड़ा धनवान, इतना भोग में हूं, और मेरा मित्र हो करके इतने दुख में है। मित्र, आज तेरी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। और भगवान ने 1 2 3 करके मुट्ठी चावल खाए। अब भगवान आपने जैसे ही एक पूरी दे दिया, जैसे द्वारका पूरी, ऐसे भगवान जी सुदामा पूरी दिया। लेकिन सुदामा जी को कुछ भी मालूम नहीं है कि हमें क्या दिया और हमने क्या लिया। सुदामा जी को तो ऐसा लगा कि कन्हैया कुछ दिया ही नहीं, और कहा लाला तूने दिया नहीं, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि धन पाने के बाद आदमी बदल जाता है, अहंकारी हो जाता है। और धन पाने के बाद अगर उसके अंदर अहंकार नहीं आया तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जन्म, श्री, ऐश्वर्य और प्रभुत्वम, ये 4 चीज पाने के बाद, इन चारों चीजों में अगर एक चीज भी मिल गई तो उसका पतन हो सकता है। ऊंचे खानदान में जन्म लेना, बहुत सुंदर रूपवान हो जाना, ऐश्वर्य की प्राप्ति करना और मालिकत्व, प्रभुत्व मिल जाना, ये 4 चीजों में से अगर एक भी किसी को आ जाते हैं तो अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। पद पाई और मद ना आई। पद पाने के बाद आदमी मद में डूब जाता है। सुदामा जी को दिया। सुदामा जी जाते जाते मनी मन सोचा कि भगवान जी ने कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान की भक्ति करेंगे। और जाते जाते क्या बोले कि कन्हैया मैं तो तृप्त हो गया हूं। अरे मेरे जैसे एक अनाथ गरीब को तूने अपने अंक में लगा लिया, अपने छाती से लगाया, और क्या चाहिए। कि कहम दरिद्र पापियन पह कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्मा वायु ब्रह्म परिरंभिता। कहां मैं दरिद्र हूं, कहां पापी हूं, और कृष्ण श्री निकेतना। देखिए सुदामा जी अपने आप को दरिद्र कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं। क्या सुदामा जी गरीब है, पापी है? ये भक्त की दीनता है। महाप्रभु कहते हैं जो जितना दीनता दिखाएंगे, प्रकट करेंगे, दिखाना नहीं, सचमुच दीनहीन बन जाना। इसलिए भगवान कहते हैं निष्किंचना नाम जावत महीयशाम पाद रज अभिषेकम। भगवान को पाने के लिए केवल एक ही उपाय है। रहु गणई तत् तपसा न जाति निर्जापनाथ ज्ञातवा न सूर्य जलाग्नि अग्नि बिना महत्पाद रज अभिषेकम। निर्वापनाथ ग्रहात्वा न छंदसा जलाग्नि सूर्य। घर छोड़ देने से, जंगल में जाने से, दिन में 4 बार पानी में नहाने से और 4 वेदों को कंठस्थ करने से भगवान मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान मिलेंगे मिलेंगे, एक गारंटी है। बोले क्या है? बिना महत्पाद रज अभिषेकम। संतों की चरण रजों से अभिषिक्त हो जाओ, विभूषित हो जाओ, सुशोभित हो जाओ। भगवान दौड़ते हुए आएंगे और तुम्हें अपने छाती से लगा लेंगे, अंक में भर लेंगे।
इसलिए सुदामा जी कहते हैं, कहा मैं गरीब एक दरिद्र था, कहम दरिद्र पापियाम, कह कृष्ण श्री निकेतनम, बंधु ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम। मेरे को प्यार दिया इतना। इस प्रकार से सुदामा जी की कथा सुनाए। इसके बाद सूर्य ग्रहण के पर्व आया। भगवान 100 साल के बाद ब्रज के भक्तों से मिले। कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी भगवान जी से मिलने गए। मां यशोदा, पिता नंद, राधा रानी, जितने सारे ब्रजवासी थे सभी लोग आए और भगवान जी से मिले। फिर इसके बाद देवकी के 6 पुत्रों को कंस मार डाला था। भगवान उन्हें सुतल लोक से लाए और पुनः 6 बच्चों ने मां देवकी का दुग्ध पान किया और फिर सभी लोगों का उद्धार हो गया, स्वर्ग में चले गए। इसके बाद वेद के मंत्र भगवान की स्तुति करी। जय जय जज्ज जाम अजित दोष ग्रीवित गुणाम, तमस जदात्मना सम बरुद्ध सम, अग जग दो कुशा मोकिल सक्त बोध गते, कचित जयात्मना समा बरुद्ध समा। वेद के मंत्र ने भगवान की स्तुति करी और कहा, प्रभु पृथ्वी का भार हरण हो गया और आपको अभी चलना चाहिए, अभी स्वधाम में आना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, देखो अभी सबसे बड़ा भार है हमारा यदुवंशी, यदुवंशी का उद्धार करेंगे, फिर इसके बाद हम आएंगे। इसके बाद एक बृकासुर की कथा सुनाई गई, त्रिदेव परीक्षा, और अंत में एक दिन भगवान अपने बच्चों को बिठा करके बहुत सुंदर शिक्षा दी। बोले देखो जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन महात्मा का अपराध नहीं करना, संत अपराध नहीं करना। ठीक है महाराज। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जाम्बवती का बेटा था शंभ, उसने पेट में कपड़ा बंद करके एक स्त्री का रूप बनाया और संतों लोगों के पास आए। बोले महात्मा लोग सारा दिन बैठे बैठे खाते रहते हैं, कोई काम नहीं है, असलियत में महात्मा है या ऐसे ढोंगी है, परीक्षा लेनी चाहिए। और पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती महिला का रूप दिया और कहते महाराज ये बताओ, ये हमारे भाभी जी हैं, आपकी बार इनका पुत्र होगा या पुत्री। महात्मा लोगों ने कहा देखो अब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जाओ। अरे कहां से बताओगे, कुछ तो आता जाता ही नहीं, आएगा तब तो बताएगा, बताओ ना। महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हो। महाराज दुर्वासा जी कोने में बैठे तो बलिदार है, हम बता देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 जगह में कभी जाकर के मजाक नहीं करना, हास परिहास करना। 3 ऐसी जगह हैं वहां जाकर के उसके साथ कभी हास परिहास नहीं करना, मजाक नहीं करना। पहला नंबर है अग्नि, अग्नि से मजाक मत करो, वो जला देगी। दूसरा नंबर है जल, जल से ज्यादा मजाक करोगे तो बहा देगा। और तीसरा है संत, संत से मजाक किया महाराज, अग्नि और जल से भी ज्यादा खतरनाक। अग्नि और जल तो केवल आपको मारा, लेकिन संत से मजाक किया, संत नाराज हो गए तो आपके साथ साथ आपके पूरे खानदान भी डुबो देंगे, और श्राप दे दिया। अरे ये जो तेरी भाभी है ना बेटा पैदा करेगी ना बेटी, इसके कोख से एक मुसल पैदा होगा और जिस मुसल से तेरा यदुवंश का नाश होगा। ये बात सुनकर के सारे बालक डर के मारे वहां से भागा
और पीछे जा करके कपड़े वपड़े को हटा करके देखा कि सचमुच इतने बड़े मुसल। अब महाराज क्या हुआ? बोले सुनो, पिताजी को नहीं बताना, बहुत डांटेंगे। नाना जी के पास गए, उग्रसेन के पास, बताइए। बोले अरे तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? संत से मजाक नहीं करना चाहिए, क्यों किया? अच्छा ऐसा करो, इसको बढ़िया करके प्रभास क्षेत्र में जाओ और उसको बढ़िया करके घींच घींच करके पानी में बहा दो। उसको घिसा गया तो उसमें से फेन हुआ, झांक निकला। जैसे घिसा उस पत्थर के ऊपर मुसल को, तो उसी से झांक निकला। उन झांक से एक एड़ का नाम के घास पैदा हो गई। अरे तलवार की तरह पहनी, तलवार की तरह। छोटी सी कील बची हुई थी और घिसा नहीं जा रहा था। उस कील को समंदर में फेंक दिया। एक मछली उसको निकाल ली और किसी मछुआर ने उस मछली को जैसे पकड़ा, उसको पेट को चिरा तो कील, चमकीली कील, चमकीली सी कील मिली। उस कील को एक बाण ने देखा, एक जरा नाम के बहेलिया ने देखा। बहेलिया ने कहा ये हमें दो, हम अपने बाण की नोक में लगाएंगे और उसी बाण के द्वारा भगवान को आघात करेंगे। फिर क्या हुआ? यदुवंश में श्राप लग गए। सारे महाराज, महात्मा, साधु संत लोग आते थे, आना बंद कर दिया, क्योंकि श्राप लग गए, इसलिए कोई आ ही नहीं रहे। इसके बाद वसुदेव महाराज जी ने एक बार नारद जी से पूछा कि महाराज, हमारे घर में साक्षात परमात्मा ने अवतार लिया, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तब उसने नव यगंधर की कथा सुनाया। नौ यगेंद्र है, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, द्रमिल, चमस, ये 9 महात्मा है। तो इन लोगों ने बहुत सुंदर शास्त्र के बारे में बताया। भगवान का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, और भगवान के जो भक्त हैं उसका स्वरूप क्या है। Mm-hmm.